डालडा ऑयल के डब्बे हों या घी के या फिर हो किसी और ब्रांड के, अब आपने उसको बिल्कुल नहीं फेंकना। जैसे कि मैं यूज़ करती हूँ ऑलिव ऑयल है, तो मैं इसको जो है सँभाल के रखूँगी। इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा और चम्मच पे चुटकियाँ लगाने से किस तरीके से मेरे हज़ारों रुपीस बचने वाले हैं, आज बताऊँगी आपको आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी, तो आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त किस्म के जुगाड़, बिल्कुल छोटे-छोटे से टिप्स हैं, इस पे अमल करके हम लाइफ़ को ईज़ी बनाएँगे। स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। अक्सर जो है ना हम जर्सियों को कट कर देते हैं और उनको हम काम में ले आते हैं, तो उनके जो बाजू होते हैं वो पड़े रह जाते हैं। तो आज मैं आपको बनाना बताऊँगी इससे ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइज़र। बिल्कुल जिसको इस तरीके से आपने अंदर की तरफ 3 फ़ोल्ड कर लेना है। पहले एक डबल फ़ोल्ड करना है और उसके बाद उसी डबल को आपने फिर डबल कर लेना है। तो इस तरीके से ये 3 फ़ोल्ड हो गए, लेकिन ये वैसे 4 बन जाएँगे। तो ये जी मेरा बिल्कुल बन के हो गया है तैयार। अब मैं इसको किस काम में लाने वाली हूँ आपको बताऊँगी कि अक्सर यही होता है कि हम जो है ना जब भी बर्तन उठाते हैं, गर्म होता है देगची वग़ैरह का और उसके साइड के इस तरह के हैंडल होते हैं, तो हमने उस पे इसको इस तरीके से चढ़ा देना है। और अब हम इसे उठाएँगे तो गर्म भी होगी, तो बिल्कुल हमारे हाथ नहीं जलेंगे और ये हमारा बिल्कुल नो कॉस्ट और बिल्कुल बगैर सिले एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम इस्त्री करते हैं ना, तो क्या होता है, बच्चे ख़ास तौर पे जब इस्त्री करते हैं तो वो इस तरीके से ना तार को फैला देते हैं, तो इस तरह से मेस क्रिएट होता है और फैला हुआ घर तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता। तो अपने तार को ले लेना है, इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। हमारे पास होती हैं इस तरह की वॉचेस जो कि ख़राब हो जाती हैं बच्चों की अक्सर, या बच्चे ज़्यादा ले आते हैं तो इधर-उधर फेंक देते हैं। आपने ले लेना है इसको और इसको आपने इसके ऊपर इस तरीके से आपने लगा देना है और आपकी इस्त्री जो है वो बिल्कुल जो उसकी तार भी नहीं टूटेगी, और वरना यही होता है कि इधर-उधर बिखरी रहे या फिर पाँव में आए तो इस्त्री भी गिरने का ख़तरा होता है और तार भी जो है मुड़-मुड़ के टूट जाती है। कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया? इस तरीके से आपका घर भी जो है वो लगेगा नीट एंड क्लीन और सिमटा हुआ, और आपकी इस्त्री भी बिल्कुल सिमट गई है। अब जब आपको ज़रूरत होगी तो आप इसको आराम से निकालेंगे और यूज़ कर लेंगे और उसके बाद बंद करके इस तरीके से रख देंगे। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो जी अक्सर जो है ना जब खाना वगैरह बना रहे होते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनाइज़र नहीं होते, तो हम इस तरह से चम्मच या प्लेट को रख लेते हैं या फिर किसी कटोरी में रख लेते हैं चम्मच को, तो इससे ये गिरने लगता है और सारा इधर-उधर फैलता है। आपने एक ले लेनी है क्लॉथ क्लिप और इसको चम्मच पे लगा के आपने इस तरीके से इस पे रखना है, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से ये बिल्कुल नहीं गिरेगा और आप जब भी चम्मच को यूज़ करेंगे, यूज़ करके आप इस तरीके से इसमें लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा आसान। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। आप डेली बच्चों को जो है पानी की बॉटल देते हैं और साइड पे इनकी जो है ना अक्सर तो पॉकेट्स बनी होती हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि पॉकेट्स बहुत छोटी होती हैं और बॉटल बड़ी होती हैं। तो जब हम उन्हें बैग में इस तरह से डालते हैं ना, तो क्या होता है कि वो इधर-उधर गिर जाती हैं और उनका सारा पानी जो है वो बैग में गिर जाता है, बुक्स उनकी ख़राब हो जाती हैं। उसका बहुत आसान सा जुगाड़ है कि आप एक ले लेंगे पूनी और साथ में एक सेफ्टी पिन ले लेंगे और इसको इस तरीके से बैग के अंदर जो है आप लगा देंगे, जिस तरह की मैंने लगाई है बिल्कुल एक साइड पे, ताकि कॉर्नर में ही बॉटल रहे। अब आप इस पोनी को इस बॉटल पे चढ़ा देंगे और आप देखेंगे कि किस तरीके से एक पोनी की मदद से आपने बहुत ही आसानी के साथ बॉटल को कैरी कर लिया है और बॉटल गिरेगी भी नहीं और ना ही बच्चों के बैग होंगे ख़राब। तो कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा आइडिया? बिल्कुल ये छोटी सी टिप है, इस पे अमल करके आप इस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। तो हमारे पास होते हैं इस तरह के घी के, ऑयल के पैकेट्स होते हैं, चाहे वो आप डालडा इस्तेमाल कर रहे हों, कश्मीरी इस्तेमाल कर रहे हों या भी किसी भी ब्रांड का। तो डब्बे जो होते हैं ना वो आपने बिल्कुल नहीं फेंकने। यहाँ पे मैंने इसकी टेप उतार ली है और इसको मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लिया है। अच्छा, मैं इसको कट नहीं करी, मैंने इसको सारा अंदर फ़ोल्ड कर लिया है और इसको मैं लगा दूँगी टेप, और टेप की मदद से मैं इसको जो है ना फाइबर टेप लगा दूँगी और इसको अंदर से सारा फिक्स कर दूँगी। अच्छा, अब ये जो है ना इस तरह के जितने भी बॉक्सेस होते हैं उनको आपने बिल्कुल नहीं फेंकना, आपके बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइज़र बन जाते हैं। मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाए हैं इन्हीं कार्डबोर्ड से। और यहाँ पे हमने ले लेना है बिल्कुल जी एक तकिए का ग़िलाफ़, और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल तकिए के ग़िलाफ़ से, और इसको आपने इसके ऊपर चढ़ा देना है। अगर आपका तकिए का ग़िलाफ़ बड़ा है तो भी कोई इशू नहीं है, आप उसको जो है ना इस तरीके से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके सारे का सारा फ़िक्स कर देंगे, और अगर पूरा है तो पूरे का पूरा भी इस पे आ जाएगा। अब इसके जो नीचे की साइड्स हैं, एंड्स हैं, इनको हम यहाँ पे डबल टेप की मदद से जो है ना फ़िक्स कर देंगे ताकि ये हमारा मेसी ना लगे। ठीक है जी, और इस पे कुछ भी नहीं करना, मैं इसको सिंपली बिल्कुल एक बना रही हूँ
और इसका ये फ़ायदा होगा कि जब आपको ज़रूरत होगी तो ये मैला हो जाएगा, तो आपने इसको उतार लेना है, उतार के आप इसको वॉश भी कर सकते हैं और ये आपका वॉशेबल ऑर्गेनाइज़र जो है वो बन के हो गया है तैयार। यहाँ पे मेरे पास डबल टेप भी ख़त्म हो गई थी, इसको मैं यहाँ पे फ़िक्स कर दूँगी और इस तरीके से मेरा ये मल्टीपर्पज़ जो है ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा। मैं चाहूँ तो इसे अलमारी में रख दूँ और इसमें मैं कपड़े भी रख सकती हूँ। अगर किचन में यूज़ करना चाहें तो किचन में कर दें और मैं इसको यूज़ करूँगी बच्चों की स्टडी टेबल के लिए। बिल्कुल, बच्चों की काफ़ी सारी जो है वो बुक्स होती हैं, स्टोरीज़ बुक्स होती हैं, उनकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि इधर-उधर बिखरी पड़ी होती हैं, तो आप ये एक जगह पे बिल्कुल रख दें, कहीं भी सामने रख दें या स्टडी टेबल पे रख दें और जिसकी भी जो बुक आपको मिले वो सारी की सारी आप इसके अंदर जो है वो सेट करके ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ईज़ी हो जाएगा, बच्चों को जब ज़रूरत होगी तो वो अपनी चीज़ें यहाँ से निकाल सकेंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया? बिल्कुल इसमें इसी तरीके से आप भी छोटे-छोटे जो है वो जुगाड़ लगा सकते हैं और लगा के अपने घर को जो है ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं बगैर किसी खर्चे के। तो इस तरीके से आपके काम जो है वो आसान हो जाएँगे। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।